नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके के 52 प्रश्नों की सीरीज में आज का आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास का पार्ट सेकंड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया या जीवाजीराव सिंधिया? सही आंसर इसका महादजी सिंधिया द्वारा की गई थी। सन 1765 में महादजी सिंधिया ने ग्वालियर किले पर कब्जा किया था तथा ग्वालियर राज्य को पुनर्स्थापना की थी। महादजी सिंधिया की मृत्यु 12 फरवरी 1794 में हो गई थी। अगला प्रश्न है, आलाउद्दीन कहाँ से संबंधित थे? महोबा से, चंदेरी से, विदिशा से या खरगोन से? सही आंसर है आपका महोबा से। आलाउद्दीन दो महान योद्धा थे जिनकी वीरता का वर्णन जंगनिक की रचना थी आलाखंड में वर्णित किया गया है। इसमें आलाउद्दीन की 52 लड़ाइयों का वर्णन वीर रस में दान काव्य के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मांडू की, असीरगढ़ की, रामगढ़ की या मंडला की? सही आंसर है इसका मंडला की रानी थी। मध्य प्रदेश की मंडलाई गौड़ शासका रानी दुर्गावती अपनी वीरता, बुद्धि, शासन संचालन के लिए प्रसिद्ध थी। मंडला को जीतने के लिए अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को 1564 में गौड़वाना विजय हेतु भेजा, जिसमें रानी दुर्गावती ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अपनी हार निश्चित देखकर स्वयं को कटार घोंपकर शहादत दे दी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले या रामगढ़ के लोधी? सही आंसर इसका ग्वालियर के सिंधियाओं द्वारा। मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? जबलपुर से, उज्जैन से, ग्वालियर से या नीमच से? सही आंसर इसका नीमच से। 1857 के विद्रोह की आग प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी से भड़की थी। वहां के सैनिकों ने 3 जून 1857 को विद्रोह कर दिया था। उसके बाद ग्वालियर में, फिर महाकौशल व शिवपुरी तथा महू में भी विद्रोह की आग भड़क गई थी। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में, उज्जैन में, ग्वालियर में या जबलपुर में? सही आंसर इसका शिवपुरी में। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगल में मेजर मीड ने षड्यंत्र पूर्वक 7 अप्रैल 1859 को पकड़ा था। षड्यंत्र का मुख्य सुद्धा शिवपुरी का राया था मानसिंह, उन्होंने इन्हें पकड़वाया था। अंग्रेजों में भारतीय चीते के नाम से मशहूर रहे तात्या टोपे जी को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में एक पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? रीवा में, ओरछा में, झांसी में या ग्वालियर में? सही आंसर इसका ग्वालियर में। 1870 में महान सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य की शासका थी। 1858 में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निकट वीरगति को प्राप्त हुई थी। उनकी समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था? दोस्त मोहम्मद, कैलाशनाथ काटजू, बाबर या रविशंकर शुक्ल? सही आंसर इसका दोस्त मोहम्मद। मूल रूप से भोपाल नगर की स्थापना भूपाल के नाम से मालवा के प्रसिद्ध परमार शासक राजा भोज ने की थी। परमार परमारों ने 8वीं से 13वीं सदी तक इस पर शासन किया था भोपाल पर। लेकिन वर्तमान भोपाल का संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान को माना जाता है। दोस्त मोहम्मद ने 1722 में भोपाल को अपनी राजधानी बनाया और उनके वंशजों ने लगभग यहाँ पर 200 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरज सेन, मानसिंह तोमर, जीवाजीराव सिंधिया या औरंगजेब? सही आंसर इसका राजा सूरज सेन ने। इस किले का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा इस दुर्ग को मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण 1486 से 1516 के मध्य राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कमलापति, अहिल्याबाई, दुर्गावती या गायत्री देवी? तो सही आंसर इसका गायत्री देवी।
ये मिस्टेक से गलत लिख गया है। अगला प्रश्न है, हुसैन शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में या 21वीं सदी में? सही आंसर है इसका 14वीं सदी में। हुसैन शाह ने 14वीं सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हुसैन शाह ने चित्तौड़गढ़ विजय की तथा इस उपलब्धि में उसने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? लोकपाल के, रामपाल के, कीर्तिपाल के या दिनेशपाल के? सही आंसर है इसका कीर्तिपाल के। नौखंडा महल मध्य प्रदेश के चंदेरी किले में स्थित है। इस महल का निर्माण 11वीं सदी में कराया गया था। अगला प्रश्न है, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? रीवा में, उज्जैन में, खंडवा में या अलीराजपुर में? सही आंसर इसका अलीराजपुर में। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इनके नाम पर भावरा ग्राम का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? जयशक्ति, नन्नुक या नानुक, गौड़ या बागवती? तो सही आंसर इसका नन्नुक या नानुक। नन्नुक को ही नानुक कहा जाता था। चंदेल वंश बुंदेलखंड और उससे लगे हुए इलाकों पर राज करता था। अगला प्रश्न है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदसौर में, उज्जैन में, खंडवा में या खरगोन में? सही आंसर इसका मंदसौर जिले में। यह परमार मूर्तिकला के लिए विशिष्ट केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान से 500 से अधिक परमार कलाकृतियां मिली हैं। हिंगलाजगढ़ मुख्यतः शक्तिपीठ था, अतः शक्ति के विविध रूपी मूर्ति शिल्प, खासकर गौरी मूर्तियां अधिक संख्या में यहाँ से मिली हुई थी। अगला प्रश्न है, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? सुल्तान मोहम्मद खान ने, निजाम शाह ने, दोस्त मोहम्मद खान ने या मोहम्मद खान ने? सही आंसर इसका दोस्त मोहम्मद खान ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक स्थल इस्लाम नगर के स्मारकों में चमन महल और रानी महल बाग शैली में निर्मित मुगल गार्डन अत्यंत दर्शनीय है। अफगान कमांडर दोस्त मोहम्मद खान ने इन्हें 1715 में बनवाया था। अगला प्रश्न है, विजय का यशोधर्मन स्तंभ कहाँ स्थित है? खजुराहो में, उज्जैन में, सौंधानी में या मारिया दो में? तो सही आंसर इसका सौंधानी में। मंदसौर जिले के सौंधानी या सौदनी में यशोधर्मन का विजय स्तंभ स्थित है। सौंधानी को सौदनी भी कहा जाता है। यशोधर्मन 6वीं शताब्दी के आरंभिक काल में मालवा के महाराज बने थे। अगला प्रश्न है, बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम ने, स्मिथ ने, मार्शल ने या दारायम साहनी ने? सही आंसर इसका कनिंघम ने। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित बरहूत स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतिम होलकर राजा का नाम क्या है? यशवंतराव, शंकरराव, दीपक चौरसिया या शिवाजी राव? सही आंसर इसमें यशवंतराव। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव ने 1721 में की थी और इसके अंतिम शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय था, जिसका शासनकाल 26 फरवरी 1926 से 1948 तक रहा था। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता है? रॉयल महल, बुंदेलखंड बाग, फूलबाग या भगोरिया? सही आंसर इसका फूलबाग कहा जाता है। टीकमगढ़ जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल ओरछा अपने फूलबाग के लिए भी जाना जाता है। यह बुंदेला वंश का शाही उद्यान था और यहाँ पर ग्रीष्मकालीन महल भी स्थित है। इस बाग का ओरछा के राजकुमार दिनमान हरदौल की याद में बनाया गया था। इस बाग को ओरछा के राजा थे राजकुमार दिनमान हरदौल की याद में बनाया गया था। अभी वर्तमान में ओरछा टीकमगढ़ की जगह निवाड़ी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भोपाल की युद्ध 1737 में पेशवा बाजीराव ने किससे पराजित किया था? भोपाल युद्ध में
1737 में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? भोपाल के नवाब को, अवध के नवाब को, सिंधिया को या हैदराबाद के निजाम को? तो सही आंसर इसका हैदराबाद के निजाम को। जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में, 1923 में, 1925 में या 1928 में? सही आंसर इसका 1923 में। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में 1923 में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया था? सूर्यसेन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या जहांगीर? सही आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मंदसौर किले को दसपुर किला भी कहा जाता है, जो मंदसौर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इस किले में कुल 12 दरवाजे तथा एक बाहरी दीवार से घिरा हुआ किला है। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सा किला है जो बाहरी दीवार से घिरा हुआ है? तो वो है मंदसौर का किला। अगला प्रश्न है, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया? सतवंत सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, भानुगुप्त ने या महिपाल ने? सही आंसर इसका सवाई जय सिंह ने। उज्जैन में छिप्रा के दाहिने तरफ जयसिंहपुर नाम के स्थान में बना प्रेक्षागृह जंतर मंतर महल के नाम से जाना जाता है। इसे जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने सन 1733 में बनवाया था। यहाँ 5 यंत्र लगाए गए हैं, उसमें से सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिंगस यंत्र, भित्ति यंत्र एवं शंकु यंत्र है। राजा जय सिंह ने ऐसी 5 वेधशालाएं बनवाई थीं, जिनमें से एक जयपुर में है, एक उज्जैन में है, एक मथुरा में है, एक दिल्ली में है और एक वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया? इब्राहिम लोदी ने, शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अकबर ने? तो सही आंसर इसका इब्राहिम लोदी द्वारा राजा विक्रमाजीत को हराया था। राजा विक्रमाजीत ग्वालियर की रियासत के प्रतापी महाराजा मानसिंह तोमर के पुत्र थे, जिसे सिकंदर लोदी के बड़े बेटे इब्राहिम लोदी ने हराया था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।